हम इंसानों ने हमेशा मौत को हराकर अमर बनने का सपना देखा है, पर इस कहानी में तुम देखोगे कि अमरता की तलाश कभी कभी मौत से भी ज्यादा भयानक चीज को जन्म दे देती है। साल था 2055। एक वीरान शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर जैसी रिसर्च लैब खड़ी थी। नाम था क्रॉनिक्स रिसर्च लैब। यह जगह कोई इमारत नहीं बल्कि एक जख्म है जिसे दुनिया भुलाना चाहती है। यहीं पर वैज्ञानिकों ने अमरता की खोज में मौत को जन्म दिया था। उन्होंने क्रिम्सन नाम का एक वायरस बनाया था जिसका वादा था इंसानों को हमेशा के लिए अमर बनाना। लेकिन असलियत में यह वायरस शरीर के कण कण को गलाकर, हड्डियों को तोड़कर इंसान को एक भूखे जानवर में बदल देता था जो सिर्फ खून, दर्द और चीखों पर जीता था। 3 दोस्त कुलदीप, सत्यम और विक्रम किसी काम से शहर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। चारों ओर घने जंगल और सन्नाटा था। मदद की तलाश में वे आसपास नजर दौड़ाने लगे। तभी उन्हें दूर एक पुरानी इमारत की परछाई दिखी। यह वही क्रॉनिक्स लैब थी। मदद की उम्मीद में वे उसके अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही दरवाजों की चरमराहट ने स्वागत किया। हवा इतनी सड़ी हुई थी कि गले में रुकन सा हो आता। दीवारों पर खून सूख कर काला पड़ चुका था और एक कमरे में उन्हें टूटे हुए शीशे और लोहे के पिंजरे मिले जिन पर किसी के खरोंचने के निशान थे। वे देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी नुकीली या धारदार चीज से खरोंचा गया हो। तभी एक जोरदार धमाके के साथ इमरजेंसी लाइट्स जलने और बुझने लगी। अंधेरे से एक परछाई निकली। उसका शरीर मुड़ा तोड़ा मानवीय आकार का था, पर चमड़ी फटी हुई, हड्डियां बाहर उभरी हुई और पसलियां नजर आ रही थीं। जबड़ा मरोड़कर फैल चुका था और आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वह सीधे सत्यम पर झपटा। क्रीचर ने उसके कंधे को जबड़े से ऐसे फाड़ा कि हड्डी की चरमराहट साफ सुनाई दी। रक्त फव्वारे की तरह बाहर निकला। सत्यम की चीख महसूस कर देने वाली थी। फिर क्रीचर ने उसका गला नोच लिया और सब कुछ खामोश हो गया। बाकी दोनों, कुलदीप और विक्रम, किसी तरह भागकर कंट्रोल रूम में पहुंचे। स्क्रीन पर पुराने फुटेज चल रहे थे। वैज्ञानिक कैदियों को क्रिम्सन का इंजेक्शन लगा रहे थे। लोग तड़प रहे थे, उनकी हड्डियां निकल रही थीं और मिनटों में वह कैदी म्यूटेंट भयानक राक्षसों में बदल रहा था। एक फुटेज में किसी का पेट फटकर भीतर की त्रासदी बाहर आ रही थी और एक राक्षस उसके आंते मुंह में डालकर खा रहा था। स्क्रीन पर आखिरी संदेश था, हमने गलती से मौत बना ली है, इसे रोकना होगा। और तभी हड़बड़ाहट में विक्रम ने गलती से एक बटन दबा दिया। जोरदार अलार्म बजे और सभी पिंजरे खुल गए। गलियारों से राक्षसों की भीड़ बाहर आ गई। उनकी गुर्राहटें इमारत में गूंज उठीं और धरती सी कांप उठी। एक राक्षस ने विक्रम को पकड़ लिया। उसने उसकी टांग ऐसे खींची कि घुटना फट गया और हड्डियां बाहर निकल आईं। विक्रम की चीखें हॉल में गूंजती रहीं। राक्षस ने पेट फाड़ दिया, आंतें खींचकर फर्श पर पटक दी। विक्रम की आखिरी आवाज बस एक टूटी हिचकी सी थी। अब सिर्फ कुलदीप बचा था। वह गलियारे से भाग रहा था कि अचानक पीछे से एक म्यूटेंट राक्षस उस पर झपटा। उसका पंजा कुलदीप के गाल को छूते ही गहरी खरोंच छोड़ गई, जिससे खून धार की तरह बहने लगा। कुलदीप की चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसकी आंखों के पास तक वो वार पहुंच गया था। अगर वह 1 सेकंड भी देर करता तो उसका चेहरा बीच से फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया होता। किसी तरह बचते बचाते वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलने के लिए की कार्ड चाहिए था। वह आसपास की कार्ड ढूंढने लगा। तालेक पर झुककर उसने देखा कि एक सड़ा हुआ हाथ मेज के नीचे पड़ा था। उंगलियों में की कार्ड फंसा था। कांपते हाथों से कुलदीप ने कार्ड निकाला और दरवाजा खोला। वह बाहर निकला और सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ा। ठंडी हवा उसे छूते ही राहत पहुंचाने लगी, लेकिन वह राहत बस कुछ देर तक की ही थी। तभी उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी नसों में लाल खून नीला हो रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। वह जमीन पर तड़पने लगा। चमड़ी जगह जगह से फटने लगी। हड्डियां मुड़कर बाहर आ रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी झुककर फट गई और जबड़ा नीचे लटक गया। उसकी दर्द भरी चीख है अब एक भयानक गुर्राहट में बदल गई थी। कुलदीप का शरीर इंसानी शक्ल खो चुका था। वह अब कुलदीप नहीं रहा, वह बन चुका है क्रिम्सन क्रिएचर। सबसे भयानक बात यह थी कि भागते समय कुलदीप ने मुख्य द्वार खुला छोड़ दिया था। लैब के अंधेरे गलियारों से दर्जनों संक्रमित प्राणी बाहर निकल रहे थे।
अंधेरे में चमकती उनकी आंखें अब उस वीरान शहर की ओर बढ़ रही थीं। उनकी भूखी गुर्राहट शहर की खामोशी में गूंज उठी, जैसे वे एक नए शिकार के लिए निकल पड़े हैं। और इन सब की शुरुआत इंसानों को अमर बनाने की कोशिश से हुई थी, जो एक खुली हुई लैब के दरवाजे से बाहर आ गए हैं। हेलो गाइस, अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए पार्ट 2 और अपना नाम भी कमेंट कीजिए, जिसे हम हमारे अगले वीडियो में साइड कैरेक्टर या फिर मेन कैरेक्टर के लिए यूज करेंगे। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।